ताजमहल दुनिया के सबसे खूबसूरत और आकर्षक स्थलों में से एक है। यह भारत में आगरा शहर में स्थित है और मुगल साम्राज्य के शासक शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। यह भव्य भवन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल के बारे में कुछ रहस्यों की बातें हैं जो लोगों द्वारा जानी नहीं जाती हैं। इस लेख में हम आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ताजमहल की तस्वीरें कैसे बनाई गईं? ताजमहल की तस्वीरें बनाने के लिए कई वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। शाहजहां ने ताजमहल को बनाने के दौरान एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी जो कि उस समय बहुत अनोखी थी। इस तकनीक के अनुसार ताजमहल की छत के ऊपर एक बारकोड प्रिंट लगाया गया था जिससे इसे जैसे ही उठाया जाता उसकी टेक्सचर को एक स्कैनर से स्कैन किया जाता था। इस तरीके से ताजमहल की तस्वीरें बनाई जाती थीं जो कि बहुत अच्छी और सटीक होती थीं। इस तकनीक के इस्तेमाल से ताजमहल के अलावा भी कई विश्व प्रसिद्ध इमारतों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। ताजमहल के भित्तियों में क्या रहस्य है? ताजमहल के भित्तियों में एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। यह रहस्य यह है कि ताजमहल के भित्तियों को सोने के बंदे डालकर बनाया गया था। यह सोने का बंदा ताजमहल को अधिक स्थिरता देने के लिए उपयोग में लाया गया था। यह बंदा जमीन के अंदर से भी निकाला जा सकता है, लेकिन इसे अभी तक नहीं निकाला गया है। क्या ताजमहल के पीछे एक अनसुना रहस्य छिपा हुआ है? हाँ, ताजमहल के पीछे एक अनसुना रहस्य छिपा हुआ है। इसके पीछे एक छोटी सी मकबरा है जो कि अकबर के एक सलाहकार शरीफ उद्दीन खान की मकबरा है। शरीफ उद्दीन खान ने अकबर की याद में कई भवन बनाए थे जिनमें से एक था ताजमहल। यह मकबरा ताजमहल से कुछ ही दूरी पर है। यह मकबरा ताजमहल के समान शांतिपूर्ण और सुंदर है, लेकिन इसे ताजमहल से अधिक अनुपस्थित होने के कारण कुछ लोग इसे देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्या ताजमहल के बनाने में गुलामों का हाथ था? हाँ, ताजमहल के बनाने में गुलामों का हाथ था। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने कराया था, लेकिन इसके लिए वह गुलामों का उपयोग करता था। गुलामों को ताजमहल के निर्माण में श्रमिक के रूप में लिया गया था। गुलामों को दिन भर काम करना पड़ता था और उन्हें बहुत कम भोजन दिया जाता था। एक कहानी के अनुसार जब ताजमहल का निर्माण हो रहा था तब शाहजहां ने अपनी संतानों में से एक को जादू करने के लिए आजमाया। उसने चाहा था कि जब वह मर जाएगा तो उसे उठाया जाएगा और वह फिर से जिंदा हो जाएगा। उसकी संतानें उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब वह मर गया तो शाहजहां के सेवक उसे जादू से नहीं उठा सके। एक और कहानी के अनुसार ताजमहल का निर्माण शुरू करने से पहले शाहजहां ने एक निर्धन किसान के घर में दिन भर गुप्त रूप से बैठे रहकर उसके खाने पीने के लिए दिए जाने वाले दानों की जांच की थी। उनके अनुसार अगर कोई दान कम हो रहा हो तो उसे शाहजहां ने उस निर्धन किसान के नाम से ज्ञात करवाया था। क्या ताजमहल बिल्कुल सफेद था? नहीं, ताजमहल बिल्कुल सफेद नहीं था। वास्तव में ताजमहल का रंग थोड़ा सा हल्का नीला है। जब शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था तो उसने सफेद मकराना मार्बल का उपयोग किया था। मकराना मार्बल का रंग हल्का सफेद होता है, लेकिन जब इसे चांदनी रातों में दीपकों की रोशनी में देखा जाता है तो इसका रंग थोड़ा सा हल्का नीला दिखाई देता है। इसी वजह से ताजमहल को सफेद रंग की जगह नीले रंग का कहा जाता है। क्या ताजमहल में छुपा हुआ कोई खजाना है? यह एक दिलचस्प सवाल है।
बहुत से लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि ताजमहल में कोई छुपा हुआ खजाना है जो कि शाहजहां के समय से अब तक छुपा हुआ है। हालांकि इसका कोई प्रमाणित सबूत नहीं है। शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के लिए बहुत से महंगे खजाने खरीदे थे। उन्हें ताजमहल के बाहर ही रख दिया गया था। इसलिए ताजमहल के भीतर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था जो कि इतनी भीड़ भाड़ में छुप जाता। इसके अलावा अगर शाहजहां के समय से अब तक कोई ऐसा खजाना निकला होता तो यह लाखों लोगों की नजर से छुपा हुआ नहीं रह पाता। ताजमहल की नक्काशी किसने की थी? ताजमहल की नक्काशी को अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो शाहजहां के समय के एक शानदार शायर और कवि थे जिन्होंने ताजमहल के निर्माण के लिए बहुत समय तक काम किया था। वह ताजमहल की नक्काशी को अपने शायरी और कलाकृतियों से समृद्ध कर दिया था। क्या ताजमहल का निर्माण महिलाओं द्वारा किया गया था? यह एक अधिकृत रूप से स्वीकृत नहीं है। ताजमहल के निर्माण में बहुत से मजदूर और कारीगर शामिल थे। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि शाहजहां की बेगम मुमताज महल ने भी ताजमहल के निर्माण में भाग लिया था। वे मूर्तिकार थीं और ताजमहल के मस्जिद, ईश्वर के लिए नमाज पढ़ने के लिए जगह के निर्माण में भाग लिया थीं। क्या ताजमहल बनते समय कुछ विवाद हुए थे? हाँ, ताजमहल के निर्माण के समय कुछ विवाद हुए थे। इस बारे में दो सबसे बड़े विवाद हैं। पहला विवाद यह है कि क्या ताजमहल भवन मंदिर था या मकबरा। अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि ताजमहल शाहजहां की बेगम मुमताज महल के लिए बनाया गया एक मकबरा है। दूसरा विवाद यह है कि क्या ताजमहल का निर्माण हिंदू मंदिर से विलग होकर हुआ था। कुछ लोग यह मानते हैं कि ताजमहल के स्थान पर एक हिंदू मंदिर था जो शाहजहां ने तोड़कर ताजमहल की नींव रखी थी। हालांकि इस दावे का कोई इतिहासी सबूत नहीं है। क्या ताजमहल के आसपास कुछ और भी इतिहासी स्थल हैं? हाँ, ताजमहल के आसपास कुछ और भी इतिहासी स्थल हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। अगर आप ताजमहल के साथ ही मेहराब जमा मस्जिद की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके निकट स्थित हुमायूं का मकबरा एक दर्शनीय स्थल है। ताजमहल से कुछ दूरी पर अगर आप इस्लामी सैन्य नेता शाही जहां का एक महल देखना चाहते हैं तो आप आगरा के फैजाबाद फोर्ट में जा सकते हैं। यह महल उनके द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल से कुछ दूरी पर रामपुरी बाग एक बहुत ही खूबसूरत बाग है जिसमें अनेक फूल और बगीचे हैं। आगरा से कुछ दूर फतेहपुर सीकरी में अकबर का मकबरा एक खुला रहता है और यहाँ पर लोग आकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। इसे देखने के लिए लोग आगरा से कुछ दूरी निकलते हैं। क्या ताजमहल का आकर्षण बढ़ाने के लिए कुछ नया किया जा रहा है? हाँ, ताजमहल के आकर्षण को बढ़ाने के लिए कुछ नया किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल हेरिटेज मिशन के तहत ताजमहल के सुधार काम शुरू किए गए हैं। इनमें शामिल हैं दीवारों की मरम्मत, बीच की बगीचे में एक बॉर्डर बनाना, बगीचों के लिए नए पौधे लगाना, नए टूरिस्ट ट्रेन के लिए ट्रैक का निर्माण और सूरज के निकट ताजमहल के लिए एक स्पेशल लाइटिंग प्रोजेक्ट शुरू करना। यह सुधार काम ताजमहल को एक अधिक आकर्षक स्थान बनाने में मदद करेंगे। समाप्ति। इस अनुच्छेद में हमने ताजमहल से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को जाना जो यह सिद्ध करते हैं कि ताजमहल दुनिया के सबसे खूबसूरत अद्भुत भवनों में से एक है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। हमने इस आर्टिकल में ताजमहल के इतिहास, विशेषताएं, रहस्य और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है।
यह एक ऐसा स्थान है जो वास्तव में भारतीय संस्कृति का अद्भुत उत्सव है। आपके द्वारा जाने गए रहस्य आपको इस अद्भुत भवन को और भी अधिक समझने में मदद करेंगे।